अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने रमज़ान के मुताल्लिक़ 3 सवालात के जवाबात हासिल किए और अब हम सबसे अहम सवाल तक पहुंच चुके हैं, यानी कि हम और आप हमारे रमज़ान को बेहतर कैसे बनाएं, हाउ टू मेक रमज़ान इफ़ेक्टिव। रमज़ान को बेहतर बनाने की प्लानिंग हम किस तरह से करें। मेरे दोस्तों, इसके मुताल्लिक़ हम चंद बहुत अहम बातें आपकी खिदमत में बहुत तेज़ी के साथ रखने वाले हैं। मेरे दोस्तों, सबसे बुनियादी बात यह समझ लीजिए कि रमज़ान की मुनासिबत से 3 किस्म के लोग होते हैं। मैं पहले दूसरे नंबर की बात करूंगा, फिर पहले नंबर की बात करूंगा, फिर तीसरे नंबर की बात करूंगा। दूसरे नंबर के लोग वो होते हैं जो बेखबर होते हैं, पहले नंबर के वो होते हैं जो बाखबर और तैयार होते हैं, और तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो महरूम होते हैं। आइए इन 3 बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। बेखबर वो लोग होते हैं मेरे दोस्तों कि जिन पर अचानक रमज़ान आ जाता है। रमज़ान आने के बाद उन्हें होश आता है कि अरे रमज़ान तो आ गया, चलो अब रोज़े रख लेते हैं और तरावियाँ पढ़ लेते हैं और इफ्तार करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये होते हैं बेखबर, लेकिन जाग जाते हैं और कुछ कर लेते हैं। तीसरे किस्म के, सबसे बुरी किस्म के लोग वो होते हैं जो महरूम होते हैं, यानी रमज़ान आता है और गुजर भी जाता है और उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ खुद जिब्राईल अमीन ने बद्दुआ की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। मेरे दोस्तों, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि हम और आप ऐसे लोगों में शामिल हों। और सबसे अच्छे लोग, पहली कैटेगरी के लोग, बाखबर और तैयार लोग वो होते हैं जो रमज़ान के आने से पहले ही तैयारी करते हैं, और बल्कि रमज़ान उन पर आता नहीं है, वो रमज़ान में पूरी तैयारी के साथ दाखिल होते हैं। मेरे दोस्तों, अब आप सवाल पूछेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। फ़र्क कोई नहीं है, फ़र्क सिर्फ माइंडसेट का है। मेरे दोस्तों, अब हमें ये सोचना है कि हम किस कैटेगरी के लोग बनने हैं और हमारा माइंडसेट क्या है। तो यहां हमें बात यह समझ में आई कि हमें पूरी प्लानिंग के साथ रमज़ान में दाखिल होना है। तो दूसरा सवाल यह है कि हम रमज़ान की प्लानिंग किस तरह से करें। देखिए मेरे दोस्तों, किसी भी चीज़ की प्लानिंग के मुतालिक ये बात समझ लीजिए कि वी हैव टू बिगिन विद द एंड इन आवर माइंड, यानी आखिरी जो गोल हमारा और हदफ जो हमारा है, उसको अगर आप नज़र में रखकर अपनी प्लानिंग करेंगे तो बहुत अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हैं। अब ज़रा सोचिए मेरे दोस्तों, आज से 2-3 दिन बाद रमज़ान आएगा और रमज़ान के बाद ईद का दिन आएगा। ईद का दिन होता क्या है मेरे दोस्तों? ईद का दिन वो होता है जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बंदों को इनाम देते हैं, अजर देते हैं। किस लिए इनाम देते हैं? इसलिए इनाम देते हैं कि मेरे बंदों ने पूरे रमज़ान मेहनत की है और आज मैं उन्हें इनाम देने वाला हूं। तो यहां सवाल यह पैदा होता है कि ये जो खुशी है वो इस बात की खुशी है कि इनाम हमें मिला है। तो सवाल यह पैदा होता है मेरे दोस्तों कि जिसने रमज़ान में मेहनत ही नहीं की तो वो किस बात की खुशी मनाएगा, क्योंकि उसे कोई इनाम ही नहीं मिलेगा। तो इस बात को जहन में रखकर अभी से अगर हम प्लानिंग करें, पूरी मेहनत करें और अपने आप को पूरी तरह से झोंक दें कि हम पूरी मेहनत करेंगे, अपने अल्लाह को खुश करेंगे और ईद के दिन हम अल्लाह से इनाम लेंगे, तब जाकर हम पूरी शिद्दत के साथ रमज़ान को मेहनत के साथ, ईमान और एहतिसाब के साथ गुजारेंगे मेरे दोस्तों। अब तीसरी बात मेरे दोस्तों, हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है कि हमें अपने इस रमज़ान में क्या क्या करना है, क्या क्या हासिल करना है। लोग न्यू ईयर में रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कोई वैलेंटाइंस डे में बनाता है, कोई फ्रेंडशिप डे में बनाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के शुरू होने से पहले पहले कुछ रेजोल्यूशंस बनाएंगे कि हम इस रमज़ान में ऐसी मेहनत करेंगे और ऐसा कुछ हासिल करेंगे कि हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह हमेशा के लिए बदल जाएगी मेरे दोस्तों। ये है वो माइंडसेट और ये है वो जो जहनीत जिसके थ्रू अगर हम रमज़ान को अप्रोच करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा रमज़ान बेहतर हो सकता है मेरे दोस्तों। अब आइए चौथी बात, बहुत अहम बात है मेरे दोस्तों, आपकी खिदमत में मैं रखना चाहता हूं। देखिए, रमज़ान एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो किसी न किसी एडिक्शन से परेशान है या किसी न किसी नशे से, बुरी आदत से परेशान है। रमज़ान आपकी ज़िंदगी में एक सुनहरा मौका लाता है कि आप उस एडिक्शन से अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद करो मेरे दोस्तों। रमज़ान को अपनी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी समझिए। माँओं बहनों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आपके ख़ानदानों में शौहर हैं, भाई हैं, बेटे हैं या जो भी हैं, अगर वो किसी लत का शिकार हैं, किसी एडिक्शन का शिकार हैं, तो उन्हें तरगीब दीजिए कि रोज़े कसरत के साथ और पूरे एहतमाम, ईमान और एहतिसाब के साथ रखें। इंशाअल्लाह उनकी ये बुरी लत, ये एडिक्शन छूट सकती है मेरे दोस्तों। पांचवी बात मेरे दोस्तों, बहुत से हमारे साथी वो हैं जो आज भी 20 की उम्र हो गई, 30 की उम्र हो गई, 40-50 की उम्र हो गई, अब भी कुरान को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। मेरे दोस्तों, इस रमज़ान को सुनहरा मौका समझ लीजिए और इस रमज़ान हम ये तहिया कर लें कि ये रमज़ान ख़त्म होते होते कम से कम मैं कुरान को पढ़ना शुरू करूँगा, बल्कि 1 या 2 पारे पढ़कर ख़त्म भी करूँगा इंशाअल्लाह।
इसका सबसे अच्छा मौका है एतकाफ़ के लिए बैठ जाना 10 दिन के लिए, और वहाँ किसी साथी को या इमाम साहब को या कारी को पकड़ना और उनके ज़रिए बहुत अच्छी तजवीज़ सीख लेना। इन 10 दिनों में हम अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम इतना हासिल कर सकते हैं। अगर हमने इतना भी किया तो यह हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है मेरे दोस्तों। इसके साथ साथ हम तरावीह के मुतालिक, हमारे डेली शेड्यूल के मुताबिक हमें क्या करना है, चंद बातें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हमें पूरे रमज़ान की पहले ही से प्लानिंग करना है। हमारी पूरी जो भी शॉपिंग है, घर के ग्रोसरीज़ की जो भी शॉपिंग है, पहले ही से करके हमें रखनी है। रमज़ान के लिए कपड़ों की जो भी शॉपिंग है, हत्तल इम्कान हमें पहले ही से पूरी शॉपिंग ख़त्म करके रखनी है मेरे दोस्तों। उसके बाद तरावीह की नमाज़ों के मुतालिक ख़ास बात यह है कि तरावीह के नमाज़ों के बाद हम फ़ौरन अपने घरों को जाएँ। तरावीह की नमाज़ होती है, उसके बाद जो हल्का फुल्का सा दर्स होता है, उसके बाद फ़ौरन हम घरों को जाएं। होता अक्सर यह है कि तरावीह की नमाज़ के बाद हम चाय के टपरियों पर चले जाते हैं, घंटों बहस करते हैं। हमारा ब्रेन इतना फायर्ड अप होता है कि उसे रेस्टिंग पोजीशन में आने के लिए फिर 2-3 घंटे लग जाते हैं। जब हमें नींद लगनी शुरू होती है तो 2 या 3 बज जाते हैं। फिर हम सहरी को बहुत मुश्किल से उठ पाते हैं। इसीलिए हमारे कई भाइयों का हाल ये होता है कि वो सहरी करते ही नहीं, रात भर जाग कर गुजारते हैं और दिन भर सोकर गुजारते हैं, क्योंकि सहरी में तो कुछ किया ही नहीं। उन्हें यह डर सताता रहता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, कहीं मेरी एनर्जी कोई डाउन ना हो जाए और मैं कहीं कोलैप्स ना कर जाऊं। तो रात भर जागना और दिन भर सोकर अपना रोज़ा पूरा करना ये कोई कमाल नहीं है मेरे दोस्तों। इस रमज़ान हम इस गलत प्रैक्टिस को तोड़ते हैं मेरे दोस्तों, और कोशिश ये करते हैं कि तरावीह के फ़ौरन बाद दोस्त मिलते हैं, 2-5 मिनट के लिए बात की। कोई संजीदा और कोई कंट्रोवर्शियल या फिर ब्रेन्स को फायर अप करने वाली संजीदा और सीरियस डिबेट या बहस हमें नहीं करनी है। सीधे घर जाना है और जल्द से जल्द 11 या 11:30 तक हमें सो जाना है मेरे दोस्तों। तब जाकर हम अपना पूरा शेड्यूल अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और हम दिन भर आराम से जाग पाएंगे। हमारे एनर्जी लेवल्स भी अच्छे रहेंगे मेरे दोस्तों। इसके साथ साथ मैं हमारे देखने वाले साथियों में से कोई न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कोई डाइटिशियनिस्ट हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप अच्छे वीडियोस इस मौजू पर बनाइए कि रमज़ान में हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग देर तक एनर्जी देने वाले डाइट्स क्या होने चाहिए। हमारे डाइट्स के ऐसे प्रैक्टिसेस हैं कि जिससे हम या तो तेल की चीज़ें बहुत खा लेते हैं या फिर पानी बहुत कम पी लेते हैं। किसी न किसी तरह से हम अपनी सेहत को मुतासिर कर लेते हैं। इसके मुताल्लिक़ भी हमें ख्याल करने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। इसके बाद बहुत अहम चीज़ लैलतुल क़द्र की हमें अच्छे से प्लानिंग करनी है मेरे दोस्तों कि हम इस लैलतुल क़द्र में क्या करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किस तरह से गुजारते थे लैलतुल क़द्र को। लैलतुल क़द्र को सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लंबी लंबी नमाज़ें पढ़कर लंबी लंबी दुआएं करके गुजारते थे और दुआएं करते थे और अल्लाह को मनाने की कोशिश करते थे। हम हैं कि किसी न किसी तरह से बहाना या कोई बहुत अच्छी तकरीर सुनकर हम पूरी रात गुजारना चाहते हैं। ये सहाबा का तरीक़ा नहीं था मेरे दोस्तों। तो हमें अपना तरीक़ा सही करना है, एतिकाफ़ की नीयत करनी है, जितना हो सकता है उतना एतिकाफ़ करना है मेरे दोस्तों। और अब हम आ रहे हैं सबसे अहम बात पर मेरे दोस्तों। अगर हमें अपने इस रमज़ान को बेहतरीन रमज़ान बनाना है तो हमें अपने आप को उसी चीज़ से जोड़ना होगा जिस वजह से ख़ुद रमज़ान अफजल है। यानी हमें इस रमज़ान अपना रब्त कुरान के साथ बहुत 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 गहरा बनाना होगा मेरे दोस्तों। तभी जाकर हम रमज़ान का हक़ हासिल कर सकते हैं या उसको हक़ अदा करने की हम कोशिश कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अब ये किस तरह से किया जाए, इसको कुछ निकात के तौर पर आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात मेरे दोस्तों, हमें कोशिश ये करनी है कि इस रमज़ान हम अपना एक नया दोस्त बनाएं। और वो हमारा नया दोस्त क्या होगा? कुरान का एक नुस्खा, कुरान का एक मुसहफ़ जो इंशाअल्लाह आज से लेकर मेरे मरने तक मेरा साथी रहेगा। मेरी पर्सनल कॉपी जिससे मैं हमेशा तिलावत करूँगा, जहाँ पर अक्सर मेरे नोट्स रहेंगे, बार बार उसी से मैं पढ़ूँगा और वहाँ पर मेरी बहुत सारी स्टडीज़ कंबाइंड रहेंगी मेरे दोस्तों, जिसमें तिलावत भी रहेगी और तर्जुमा भी रहेगा। या अगर आप चाहें तो तिलावत के लिए एक मखसूस करें, लेकिन तर्जुमा पढ़ने के लिए और नोट्स साइड में लिखने के लिए या फिर अलग नोटबुक बनाकर उसमें नोट्स लिखने के लिए एक डेडिकेटेड कॉपी और उसके साथ नोट्स की कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। या फिर हम उसी में कुछ पेपर्स लगाकर रख दें मेरे दोस्तों। जब हम ये करेंगे और साल हाँ साल इस प्रोसेस को अपनाएंगे और इस छोटे से नुस्खे को जब हम अपना दोस्त बनाएंगे, अपना ज़िंदगी भर का दोस्त बनाएंगे, तो आप देखना हमारे अंदर कुरान किस तरह से धीरे धीरे दाखिल होना शुरू करता है मेरे दोस्तों। दूसरी नियत हमें यह करनी है कि इंशाअल्लाह मैं कुरान को समझ कर पढ़ना शुरू करूँगा। तिलावत के साथ साथ मैं कुरान को पढ़ना शुरू करूँगा। तीसरी बात यह है मेरे दोस्तों कि जब हम तरावीह में खड़े हों और जब हम कुरान को सुने,
अगर हमें कुरान समझ नहीं आ रहा है तो हम इस बात पर रोएं मेरे दोस्तों, अपने आंखों से आंसू निकालें, अपने दिल को नर्म करें और अल्लाह के सामने हम माफ़ी मांगें कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तेरा कलाम पढ़ा जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है। और फिर हमें यह रेजोल्यूशन करना है, फिर हमें यह तहिया करना है मेरे दोस्तों कि अल्लाह आज मुझे तेरा कलाम समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगले साल, अगले रमज़ान इंशाअल्लाह मैं ऐसी तैयारी करूँगा अगले साल तक कि मैं इंशाअल्लाह जब तरावीह की सफ़ों में अगले साल खड़ा रहूँगा तेरा कलाम मुझे समझ में आएगा इंशाअल्लाह। काफ़ी हद तक तो समझ में आएगा, बहुत हद तक तो समझ में आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल हैक मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है हमें कुरान नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हमें यह तहिया करना है कि जब हम तरावीह में खड़े हों हम पूरी तवज्जो के साथ उन अल्फाज को सुने मेरे दोस्तों। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं मेरे दोस्तों कि जब तिलावत में इब्राहीम लफ्ज़ आता है तो हम ये समझ जाएंगे कि हाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ जिक्र हो रहा है। जब मरियम लफ्ज़ आता है तो मरियम अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र आ रहा है। जब बनी इसराइल का लफ्ज़ आता है तो हमें इतना तो समझ में आता है कि हाँ बनी इसराइल का कोई तस्करा चला हुआ है। जब जन्नत लफ्ज़ आता है, जब नार लफ्ज़ आता है तो हमें इतना तो समझ में आएगा कि जन्नत का तस्करा हो रहा है और जहन्नम का तस्करा हो रहा है। जहाँ आदम लफ्ज़ आए तो हमें ये समझ में आए कि हाँ आदम अलैहिस्सलाम का तस्करा हो रहा है। जब शैतान लफ्ज़ आए तो हमें ये समझ में आए कि हाँ हमारे दुश्मन शैतान का तस्करा हो रहा है। इतना तो हम कर ही सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर हम इतना भी करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी नमाज़ों का रंग ही बिल्कुल जुदा हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब बहुत अहम एक और हैक मैं आपको बताने वाला हूँ। कुरान में जब भी आप सुने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बार बार आप ये अल्फाज सुनेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ये समझ जाइए कि अल्लाह ताला डायरेक्टली हम मुसलमानों से मुखातब है और हमसे कोई अहम बात कह रहे हैं मेरे दोस्त। ये कुछ ऐसे मेंटल हैक्स हमने आपको बताए जिसके ज़रिए आप कुरान को बहुत हद तक समझ सकते हैं। इस रमज़ान हमें कुरान नहीं समझ में आ रहा है, अगले रमज़ान तक हम क्या कर सकते हैं? अरबी अगर सीखना है मेरे दोस्तों, अब ऐसे ऐसे कोर्सेस आ गए हैं, अब ऐसी ऐसी किताबें आ गई हैं। एक किताब बहुत प्यारी है जो कहती है कि सिर्फ 500 अरबी अल्फाज अगर आप समझ लेंगे और जान लेंगे तो आप कुरान के 80% अल्फाज जान जाएंगे और आपको कम से कम 80% अल्फाज समझ में आएंगे कुरान के मेरे दोस्तों। क्या हमें ऐसा कोई अरबिक कोर्स नहीं करना चाहिए? ऐसी कोई किताब उठाकर हमें पढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए मेरे दोस्तों? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज आपके खिदमत में बहुत सारी बातें रखी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत आपके काम आएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स और आपके सजेशंस का हमारा इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर हमें अपने सजेशंस दीजिएगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही है, हम इससे बहुत बड़ा एक तरीक़ा, एक ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिसके ज़रिए न सिर्फ आपकी तरावीह की नमाज मेरे दोस्तों, आपकी ज़िंदगी की हर नमाज हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये वादा रहा इंशाअल्लाह हमारा। और वो क्या तरीक़ा है ये हम आपको इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त अगला एपिसोड होने वाला है। उसके बाद हम लोग बाकायदा कुरान के एक एक पारे का खुलासा इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर चाहते हो कि हो बेहतर तुम्हारा रमज़ान, अगर चाहते हो कि हो बेहतर तुम्हारा रमज़ान, थाम लो मजबूती से कुरान, थाम लो मजबूती से कुरान। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।